देखिए हम लोग कल के लेक्चर पे किस पे काम कर रहे थे? एक्सरसाइज 1.5 1.5 में 5वां क्वेश्चन देखें भाई। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बताया जाए फिर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का बैंड आरेख खींचिए। तो पहला क्वेश्चन है 5वें का पहला पार्ट। 5वें का पहला पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बैंड आरेख बनाइए। का बैंड आरेख बनाइए। इसका बैंड डायग्राम बनाना है भाई, ठीक। इसका बैंड डायग्राम बनाना है। अब मुझे बताइए आप कितने सेट यूज कर रहे हो यहाँ पे बैंड डायग्राम बनाने के लिए? 2 सेट। कौन कौन से? ए और बी। तो लिखेंगे माना। बेटा आप लोगों को थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो तो इधर बैठ जाइएगा, ये बीच में कैमरा ही दिया रहा हूँ, दिख रहा है ना। माना ए तथा बी का समष्टि समुच्चय U है। माना ए तथा बी का समष्टि समुच्चय U है। लिख ली भैया। अब आपको पता है बैंड डायग्राम में आयत के अंदर ए और बी बनाते हैं, तो ये U हो गया, ये पहला फिगर हो गया। ए यूनियन बी का फिगर बनाने जा रहे हैं भाई। ए यूनियन बी का हम लोग फिगर बनाएंगे। किसी को पता है ए यूनियन बी कैसे बनाते हैं? ए और बी का टोटल एरिया ढक देते हैं। जिन लोगों की क्लास छूटी है कृपया तेजी से वीडियो लेक्चर देखें और ख़त्म करें इसको। अर्थात ए और बी के संपूर्ण एरिया को ढक लेते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए। अब इसके कॉम्प्लीमेंट बनाना है पूरक समुच्चय। तो हम लोग पूरक समुच्चय कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनना। पूरक समुच्चय कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। अब जरा ध्यान सुने, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब यू में से, यू का मतलब आयत, आयत में से किसको हटाना है? ए यूनियन बी को। इसका मतलब जो इसमें भरा है, पहले चित्र में जितना भरा है उसको छोड़ दें और किसको भरें? यू को भरें। यू का मतलब आयत को भरें। अब जरा दिमाग लगेगा, यही फीलिंग होती है। अर्थात चित्र नंबर देखो, चित्र नंबर 1 में ये पूरा आइटम भरा है क्या, तो इसको क्या करें? छोड़ दें। बाकी किसको भरें? यू को भरें। अब भी नहीं समझा? ये बैंड डायग्राम बनेगा। फिर समझाऊं क्या? बोलो। लिखेंगे चित्र नंबर 2 में, चित्र 2 में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख से व्यक्त किया गया है। हाँ, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है? ए डैश। हाँ, दूसरा नंबर देखें बेटा, इसका दूसरा पार्ट देखें। कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बैन आरेख बनाइए। का बैन आरेख बनाइए। का बैन आरेख बनाइए। इसका बैन डायग्राम देखें कैसे बनाएंगे। अब इसका बैंड डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुने। कितने सेट यूज हो रहे हैं? ए और बी। फिर यही बात लिखिए। माना, लिखिए जल्दी से। माना समुच्चय ए तथा बी, माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू। माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू। ठीक। अब सुनिए, इसके 3 बैंड डायग्राम बनेंगे। ध्यान से सुने। एक बनेगा ए डैश का, दूसरा बनेगा बी डैश का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन का बनेगा। अब जरा दिमाग लगाना। पहला बैंड डायग्राम बनेगा, ये 3 चित्र बना लीजिए, तब तक मैं समझाऊंगा। फिर ये आप बना लीजिए। पहले ए डैश लिखिएगा यहाँ पे, फिर अगला फिगर बनाइएगा बी डैश का। ये आप करते जाइए साथ साथ, मेरे समय बच जाएगा भाई। ये बी डैश का बनाएंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ले लेंगे भाई।
और अंदर इस तरह के 2 सर्किल बना दीजिए। इसकी जानकारी पिछले लेक्चर में आपको दी गई है भाई। जो बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं कृपया YouTube चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से देखना शुरू करें भाई। ये A है और ये B है। यहाँ तक कॉपी हो गया भाई? अब सुनो, ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब, अब दिमाग लगाना भाई, u माइनस ए मतलब u में से a को हटा दो। इसका मतलब पूरा आयत भरो लेकिन a को ना भरो। इसका मतलब a को बिल्कुल टच नहीं करना, a बिल्कुल टच ना हो, a को बिल्कुल नहीं भरना। अब आप कहोगे b क्यों भर रहे हो? अरे b से क्या मतलब है? ए डैश का मतलब u माइनस ए, आयत को भरो लेकिन वृत्त को माफ कर दो। नहीं समझ में आया? अच्छा, बी डैश का मतलब, हाँ u माइनस बी, अर्थात आयत को भरो और b को ना भरो, अर्थात इस बार b को छोड़ दो, b को नहीं भरना भाई। अब देखो, अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का, अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो पहले चित्र में भरा हो और दूसरे चित्र में भरा हो वो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें भी भरा हो इसमें भी भरा हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, क्लियर सुनना भाई, ये वाला जो भाग है क्या चित्र नंबर 1 में नहीं भरा? भरा है कि नहीं? चित्र नंबर 2 में भरा है कि नहीं भरा? इसका मतलब ये इंटरसेक्शन लेके जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरे हों वो वाला क्षेत्रफल जो इसमें भी भरा हो और इसमें। और ध्यान से सुनो, इसमें चित्र नंबर 1 में कुछ भाग बी का भरा है क्या? तो इसमें नहीं भरा, इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आया। इसमें कुछ भाग ए का भरा है लेकिन उसमें नहीं भरा, इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। लिखेंगे सब लोग चित्र 3 में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख द्वारा व्यक्त किया गया है। चलिए इसका तीसरा पार्ट देखें भाई। क्या कह रहा है बेटा तीसरा पार्ट? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बैन आरेख द्वारा व्यक्त करें। को बैन आरेख द्वारा बैन आरेख द्वारा व्यक्त करें। इसको भाई बैन आरेख द्वारा रिप्रेजेंट करना। अरे ठीक, इसको देखें भाई, इसके द्वारा वेन आरेख द्वारा वेन डायग्राम को इसको रिप्रेजेंट करना है। ध्यान सुने ध्यान से, फिर वही बात मानेंगे। माना, इतना मान लिया करिए, माना समुच्चय ए तथा बी, माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू है। माना समुच्चय ए तथा बी, माना समुच्चय ए तथा बी का समष्टि समुच्चय यू है। अब सुनिए, दिमाग लगाइए, इसमें 2 वेन डायग्राम बनेंगे। एक वेन डायग्राम बनेगा, ध्यान से सुने, ए इंटरसेक्शन बी का। एक किसका चित्र बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का। दूसरा किसका बनेगा? अरे दूसरा किसका बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ये दूसरा चित्र होगा। दूसरा चित्र ही इसका उत्तर होगा। अब सुनना, दिमाग लगाना, ये ए है और ये बी है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो भाग जो ए में भी हो और बी में भी हो, अर्थात ये वाला भाग। मैंने बताया ना आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में भाग हो, अर्थात वो एरिया, वो क्षेत्रफल जो ए का भी हो बी का भी है। तो क्या कॉमन एरिया नहीं है? अब जरा सुनो, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट लग जाए, ध्यान सुना, जब भी कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो जो चित्र नंबर 1 में भरा है उसको छोड़ दें और पूरा भर लें यू, अर्थात जो इसमें भरा है वो इसको छोड़ देंगे और बाकी पूरा यू भर लेंगे। अब भी नहीं समझ में आया? बोलो बेटा,
नहीं है समझ में? अर्थात इसको छोड़ देंगे, इसको बाकी पूरे को लपेटे में ले लेंगे कि पूरा भर जाओ भैया। अब लिखेंगे चित्र 2 में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख द्वारा व्यक्त किया गया है। बेटा बातें समझ में नहीं आ रही हैं क्या? आएंगे बेटा, आप टेंशन, नए स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन ना ले, जाके आप इसको कंप्लीट करें। आप बस पीछे लेक्चर को देखें और जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। अच्छा अगले पे आ जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बैनर एक द्वारा रिप्रेजेंट करें। हाँ क्या वो अभी नहीं समझे क्या कह रहे हो? वो दिख जाता ना बेटा, इसमें 2 चित्र तो नहीं, इसमें तो 2 चित्र बनाने पड़ेंगे ना। इसको डायरेक्ट मैं ड्रा कर दूंगा, खींच दूंगा तो आप घबरा नहीं जाओगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जैसे इसमें समझाता हूँ, इसमें देखो पहले देखो, पहले ए डैश का बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, अरे यहाँ देखो ना जरा, पहले किसका बनाएंगे? ए डैश का, फिर बी डैश का। कितने बन गए? 2। फिर फाइनल इन दोनों का यूनियन, तो यहाँ कितने बनेंगे? 3। नहीं समझे? नहीं समझे? अब देखिए इसमें तो आपको पता चल रहा है कितने फिगर बनेंगे। एक फिगर बनेगा किसका? ए डैश का, दूसरा बी डैश का, तीसरा दोनों का यूनियन। तो उत्तर कौन देगा? तीसरा वाला। लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख गई। अच्छा इसके 3 चित्र बना ले। 3 चित्र बन रहे हैं तो 3 बना ले, इसके 3 बनाए, क्योंकि तीसरा चित्र इसका फाइनल उत्तर देगा भाई। तीसरा चित्र इसका फाइनल उत्तर देगा। ये पहला चित्र है ए डैश का, दूसरा है बी डैश का, और तीसरा इसका फाइनल उत्तर देगा ए डैश यूनियन बी डैश का। अब सुनना भाई, ए डैश यूनियन बी डैश का। इस तरह के सब जगह जल्दी से ग्राफ बना लीजिए, समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आप स्पीड से कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी करो फिर समझाओ। हाँ 1 मिनट। तैयार हो आप लोग? अभी अभी समझाएं। ए डैश का मतलब देखो, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के पूरा आइटम भर लो, आइटम का मतलब पूरा आयत भर लो। बी डैश का मतलब बी को छोड़ के पूरा भर लो आयत। तो जल्दी से भरिए। ए को छोड़ दो भाई, ए को छोड़ देना है, बाकी पूरा ग्राफ भर लेना है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें किसको छोड़ना है? इसमें किसको छोड़ना है? बी को छोड़ देना। देखो समझ में आने लगा। इसमें बी को छोड़िए भाई, इसमें बी को छोड़ें। बी बिल्कुल टच ना हो भाई, बी के अंदर आप बिल्कुल नहीं जा सकते। अब सुनो, कितने लोगों को यूनियन पता है? यूनियन का मतलब एक साथ जोड़ देना। जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। यूनियन का मतलब दोनों को जोड़ देना, मतलब एक साथ मिला देना। जब एक साथ मिलाएंगे तो जरा दिमाग लगाइए, ये वाला जो भाग है, आप मेरी बातें सुनना, मेरे डायलॉग पकड़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला भाग क्या दोनों में नहीं भरा? चित्र नंबर 1, 2 दोनों में भरा है। तो यूनियन में दोनों वाले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो ये चला गया। इधर देखें भैया आप लोग, ये वाला भाग दोनों में भरा है कि नहीं भरा? इसलिए यूनियन में चला गया। और जरा दिमाग लगाइए, ये बी वाला भाग, ये वाला भाग चित्र नंबर 1 में भरा है कि नहीं भरा? इसलिए इसके मत्ते ये भी भर गया, क्योंकि यूनियन में तो इन दोनों को मिला देना है ना। जिस दिन एक साथ सम्मिलन कर दूंगा तो बाहर वाला एरिया दोनों में भरा है, तो बाहर वाला एरिया इसमें भी चला गया। यूनियन का मतलब होता है 2 संगठनों को, 2 समूह को एक साथ मिला देना। अब बताइए, ये वाला भाग इसमें भरा था तो ये भर गया, और इसकी वजह से ये भर गया, अर्थात ये इसका फाइनल फिगर हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? लिखेंगे चित्र 3 में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख से व्यक्त किया गया है। वैन आरेख से व्यक्त किया गया।
क्वेश्चन नंबर 6 देखे भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को समझे। 6 क्या करा भाई, जरा सुनिएगा। मान लीजिए किसी समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, मतलब समष्टि समुच्चय। तो समष्टि समुच्चय यू क्या दिए बेटा, समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय आपके पास मौजूद है u बराबर x सच दैट समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। बेटा समझ में नहीं आया? अर्थात u में क्या है, प्लेन के ऊपर जितने भी ट्राइंगल होते हैं, सब तरह के ट्राइंगल वो यहाँ पे उपस्थित हैं भाई। सभी प्रकार के त्रिभुज कैपिटल U के अंदर घुसे हैं भाई, समझ में आ गया? अब सुनिए, अब एक सेट दिए है, क्या मैं बात बोलूँ अपनी? अब एक सेट दिए है, कैपिटल A एक सेट है, जरा कैपिटल A सेट क्या दिए जरा पढ़िए। माना सेट A बराबर कह रहा है x सच दैट x उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, जो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है। तो ए डैश बताइए, ए डैश का मतलब इसका पूरक समुच्चय मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? इसका पूरक समुच्चय। अब थोड़ा सा इसकी कहानी सुनानी पड़ेगी कि क्या तमाशा कर रहा है। सीरियस होकर सुनिएगा, बहुत समझ में आ गया, एकदम से बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे कम से कम का मतलब क्या होता है, ये बात आपके दिमाग में मुझे पहली बार डालनी पड़ेगी। जैसे आप घर में खाना नहीं खाते हैं तो आपके पिताजी एक बाउंड्री लगाते हैं, एक मतलब कंडीशन देते हैं आपके सामने कि आज से आपको कम से कम 3 रोटी खानी है। इसका मतलब क्या होता है? इतना नहीं बता सकते, 4-5 का लड़का बता देगा। हाँ, नहीं आप समझ रहे। पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा कम से कम आपको 3 रोटी खानी है आज से। इसका मतलब 3 तो खाना है और 3 से कम नहीं खा सकते। 3 से ज़्यादा खाएंगे तो पिताजी प्रसन्न रहेंगे। और जब पिताजी समोसा लाए तो कहें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 समोसे खाने, तो समोसा में पिताजी उल्टा स्टेटमेंट कर दिए। इसका मतलब 2 समोसा खाऊं या 1 खाऊं या 1 भी ना खाऊं, नहीं। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन जब कहा कि कम से कम 3 खाना है तो 3 खाएंगे या 3 से ज़्यादा खाएंगे। अब भी नहीं समझ में? तो ये शब्द पकड़े, ये क्या लिखा हो, x उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। अर्थात कैपिटल A के अंदर इस प्रकार के त्रिभुज आ रहे हैं, ये जो इस तरह के त्रिभुज आ रहे हैं, तो वो त्रिभुज आ रहे हैं जिनमें से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। नहीं समझ पा रहे? जिनमें से एक कोण 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3 कोण है। तो 3 कोणों में से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है। नहीं समझ पाए? जरा सुनिए, वो क्या कह रहा है कि कैपिटल A के अंदर उस तरह के त्रिभुज भरे हुए हैं जिनमें से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है। अर्थात इसके अंदर वो त्रिभुज आया है कि एक कोण 60 अंश का नहीं है, या 2 कोण 60 अंश का नहीं है, या 3 कोण 60 अंश के नहीं है। 4 तो होते नहीं है त्रिभुज में। 4 होते हैं क्या? इस दुनिया में जी रहे हो? फिर सुने, जरा दिमाग लगाना। इसका मतलब फिर समझ समझाऊं। देखो, वो कह रहा है कि इसके अंदर उस तरह की त्रिभुजों की एंट्री है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का ना हो। लिखा भिन्न का मतलब अलग हो। नहीं समझ में? मतलब भिन्न का मतलब ना हो, मतलब 60 अंश का ना हो। मतलब इसमें मतलब एक कोण 60 अंश का नहीं हो, या 2 कोण 60 अंश का नहीं हो, या 3 कोण। तो 100% इसके अंदर वो त्रिभुज नहीं होंगे जो तीनों कोण 60 अंश वाले होते हैं। अब भी आप समझ नहीं पाए, फिर जरा मैं समझाता हूँ। मुझे बोलने दीजिए ताकि आपको मैं बातें क्लिक करा पाऊँ। देखो, वो कह रहा है कि कैपिटल A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, अलग हो।
इसका मतलब कि ये जो त्रिभुज की एंट्री तब होगी जब इसमें 3 कोणों में से कोई एक कोण 60 अंश का नहीं है। यदि 3 कोण, मुझे बोलने दो, शांत रहा करो, बीच में ना बोला करो। जब इन मतलब तीनों कोणों में से कोई एक कोण 60 अंश का नहीं है तो इसके अंदर बैठा देंगे, चलो भैया अंदर आओ, तुम्हारी एंट्री है। या एक कोण 60 अंश का नहीं है, या 2 कोण 60 अंश का नहीं है, या फिर तीनों 60 अंश के नहीं है, तो इनकी एंट्री है। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? इसका मतलब कि ए के अंदर एक कोण 60 अंश वाले नहीं, या 2 कोण 60 अंश वाले नहीं, या 3 कोण 60 अंश वाले नहीं। इसका मतलब इसके अंदर 100% समबाहु त्रिभुज नहीं भरा। इसका मतलब इक्वल ट्रायंगल नहीं भरा जिसके तीनों कोण 60 अंश होते हैं। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या होगा? ए डैश वो होगा जो इसमें नहीं होगा। और इसमें कौन नहीं है? 60 त्रिभुज वाले। समझ में आ गया? 60 डिग्री वाले। इसका मतलब इसका पूरक समुच्चय, इसका उल्टा समुच्चय क्या होगा? कि मतलब उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हों। लिखेंगे पूरक समुच्चय डैश बराबर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? पूरक समुच्चय एक बार फिर समझाऊंगे, देखो फिर समझो। कैपिटल ए के अंदर एक बार और सुन लीजिए, लास्ट बार। कैपिटल ए के अंदर उनकी एंट्री है जिसमें 3 कोणों में से कम एक कोण 60 अंश का नहीं होना चाहिए, अर्थात एक कोण 60 अंश का चल जाएगा। बोलो, 2 कोण 60 अंश वाले भी चल जाएंगे, लेकिन तीनों कोण 60 अंश लेके वहां नहीं जा सकता। यदि तीनों कोण 60 अंश के लेके वहां पहुंच गया तो स्टेटमेंट गलत हुआ। उसने क्या कहा कि जो कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। कम से कम एक कोण 60 अंश का भिन्न का मतलब ये भी जा सकता है अंदर, मतलब ये 30, सुनना, ये 60, ये 90 अंश। बस समझा गया? मतलब ये वाला अंदर जा सकता है। अरे समझ गए? इसमें तीनों कोण 60 अंश के नहीं है, इसका मतलब कोई एक कोण 60 अंश का चला जाएगा। इसमें एक कोण 60 अंश का है तो इसके अंदर चला गया, लेकिन तीनों कोण 60 अंश वाले इसके अंदर नहीं गए, तो इसका पूरक समुच्चय क्या बनेगा? पूरक समुच्चय ए डैश बराबर क्या लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसके तीनों कोण बोलो बेटा 60 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये क्या बकवास लिख रहा हूँ? सीधे सीधे मैं क्या लिख दूँ? अरे सीधे सीधे क्या लिख दूँ? कैपिटल ए डैश बराबर क्या लिखूँ? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट। हाँ भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट मांग रहा था, तो ए डैश क्या हो गया? ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट। अच्छा, 7वें सवाल पे आ जाते हैं भाई, 7वां क्वेश्चन। बोलूं 7वां क्वेश्चन? हो गया? अब सुनो, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब इसको रिक्त स्थान बनना है कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा। अब जरा सुनिएगा, दिमाग लगाइए, आपको पता है। देखो, जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, और जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। जिन यूनियन का मतलब दोनों सेटों को जोड़ देना। सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइए, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये पिताजी की संपत्ति है यू, उसके 2 लड़के हैं ए और ए डैश, पिताजी के। तो पिताजी ने जो संपत्ति ए को दिया वो ए डैश को नहीं दिया, और जो ए डैश को दिया ए को नहीं दिया। नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसका मतलब ए का कोई भी आइटम ए डैश के साथ नहीं मिलेगा, और ए डैश का कोई आइटम ए में नहीं मिलेगा। लेकिन पिताजी अपने लिए कुछ नहीं बचाया, सारा बांट दिया। इसका मतलब जिस दिन दोनों का यूनियन करूंगा, दोनों भाइयों को एक साथ जोड़ दूंगा, तो पिताजी की संपत्ति के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय के साथ यूनियन लेंगे तो वो यू बन जाएगा। यू का मतलब समष्टि समुच्चय। बेटा समझ में नहीं आएगा? ठीक है बेटा, ये बन गया। अच्छा, इसके अगले पार्ट पे जाओ, फिर समझाऊं क्या? अब सुने, हम चले जाते हैं इसके दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या करा है? 5 डैश इंटरसेक्शन, दिमाग लगाना, इंटरसेक्शन ए। अब सुनना, 5 डैश का मतलब
अरे फाई डैश का मतलब u माइनस फाई, समझ गए। और इंटरसेक्शन है, अब सुनना, u में से फाई को घटाएं तो a में a से जब b को घटाते हैं तो बचता कौन है, a वाला कि b वाला, a वाला। लेकिन a का वह भाग जो b में ना हो, लेकिन इत्तेफाक से ये क्या है, खाली है। तो u का कोई भी भाग फाई के साथ नहीं मिल रहा, तो u में से फाई को हटाना मतलब उत्तर कितना है, u। नहीं आए समझ। अब जरा दिमाग लगाना है, इंटरसेक्शन a, अब जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, u क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो a के सभी अवयव u में होंगे 100%, a के सभी अवयव u में होंगे, अर्थात इन दोनों का ये क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों मिलने वाले, कॉमन एरिया वाले। और a का पूरा सदस्य किसके साथ मिल गया, u के साथ, अर्थात इंटरसेक्शन किसके रो बैठ गया, अब भी नहीं समझा आएगा बेटा। जिन लोगों की क्लास छूटी वो प्रारंभ से लेक्चर देखें तो समझ में आएगा। भाई अपना तो एक ही फंडा है कि स्टार्ट से लेक्चर देखें सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप स्टार्ट से लेक्चर नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है, आप मोबाइल उठाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, इंटीग्रल एजुकेशन करके सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाके और आप लोग तुरंत फिनिश करिए भाई। हाँ अब आगे देखें, तीसरा पार्ट इसका देखें। हाँ भाई 7वां सवाल चल रहा है, उसको ना कॉपी करना हो। ये 7वां सवाल चल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब इधर ध्यान से सुनिए कि क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, जो ए में होता है वो ए डैश में नहीं होता। इसका मतलब दोनों का मिलने वाला खाली, पिताजी ने ऐसे कोई संपत्ति बांटी ही नहीं कि जो दोनों में चली जाए। इसका मतलब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई का मतलब समझ नहीं समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ाते हैं, अगले नंबर पे आते हैं हम। हाँ अगला नंबर क्या है, u डैश इंटरसेक्शन a। सुनो u डैश का मतलब u माइनस u, कुछ कठिन लगा क्या, u डैश का मतलब u माइनस u, और जितना है उतना घट गया तो खाली हो गया। अरे किसी समुच्चय को स्वयं के साथ घटा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ खाली हो गया। अर्थात ये फाई है, ये बीच में चिन्ह किसका लगा है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरा हो। इत्तेफाक से इसमें बेचारे में कुछ नहीं भरा, गरीबी आ गई, इसमें तो कुछ भरा नहीं। इसका मतलब दोनों के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें भरा नहीं, इसलिए उत्तर मतलब एक समझ। अब भी नहीं समझ, चलिए हाँ अब हेडिंग लगाएंगे भाई अगली। लिखेंगे अगली हेडिंग, अगली एक्सरसाइज का माहौल बनाया जाए। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ, इंग्लिश में लिखना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट, अर्थात कोई फाइनाइट सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनने हैं कितने। अब सुने, हाँ भाई ध्यान से देखिएगा कि क्या चल रहा है, समझा रहा हूँ, रेडी हो आप लोग। देखो बोलो, सुनिएगा, ये कोई सेट है कैपिटल ए एक्स कामा वाई, सुनना। तो यदि कैपिटल ए बराबर, लिखना नहीं, यदि कैपिटल ए बराबर एक्स वाई है तब एन ए बराबर, यदि मैं सेट के पीछे एन लिख दूं तो तुरंत समझ जाना कि इसकी गिनती करना है कि कितने आदमी को लेकर ये समुच्चय बना है, कितने लोग बैठे हैं, तो अर्थात एन ए बराबर 2 हो गया। अब भी नहीं समझा, अब जरा दिमाग लगाइए, जैसे सेट बी है 1 2 3 डॉट डॉट 100 लिखा है, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 100, तब एन बी बराबर 100। अब भी नहीं समझ में, एक उदाहरण और देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। यदि सी बराबर सुनना एक्स वाई जेड यू वी, बताओ कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5, तब एन सी का मतलब 1 2 3 4, ये 5 आदमी हो गए। इसका मतलब एक इसका स्टेटमेंट निकाला जाए, ये बेटा लिखना नहीं है अभी, आप हेडिंग लगा के कुछ ना लिखिएगा,
आप सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कोई समुच्चय है जिसके अंदर ये सदस्य भरे हुए हैं, जिसके अंदर ये सदस्य भरे हुए हैं, समझ रहे हो। और इन सदस्यों की जो संख्या है वो गिनती में कितनी है, के है। जिस तरह इनको गिनने में 2 लोग हैं, इनको गिनने में 100 लोग हैं, इनको गिनने में 5 लोग, इसी तरह इनकी गिनती करूं तो कितने हैं, के। तो इस कथन को यने बराबर के से व्यक्त करेंगे। अब भी नहीं समझ में आया, मैं इसका उदाहरण दूंगा तो ये सब उसी के अंदर नहीं है। इसका मतलब यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में, परिमित का मतलब जिसको गिन सके, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या कैपिटल के है तो हम इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को मतलब कथन को यानी बराबर के से व्यक्त करेंगे। चलो लिखना शुरू करो। यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या कैपिटल के है, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में, यदि किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए में अवयवों की संख्या कैपिटल के है, कैपिटल के है, तो हम इस कथन को, तो हम इस कथन को, तो हम इस कथन को na बराबर के से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। कि बेटा समझ में आया कि नहीं आया। देखो किसी सेट के पीछे यन लिखा हो तो मतलब क्या होता है उसका, कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, समझ में आ गया। जैसे ये इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो na बराबर 2 हो गया, इसमें 100, nb बराबर 100, इसमें 1 2 3 4 5, तो nc बराबर 5। जैसे एग्जाम्पल लगा लो, लगाओ एग्जाम्पल। अरे ये क्या है, कैपिटल लेटर लिख दीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है, गिनती है कि हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नहीं कैपिटल में नहीं लिखेंगे, हमेशा इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर में नेचुरल नंबर का संकेत आ जाता है ना। मैं लिखा हूँ बेटा, जब लिखा हूँ स्मॉल लेटर से, आप भी लिखिए। हाँ ये एग्जाम्पल आप कॉपी करिए। हाँ भाई सब लोग अगली हेडिंग लगाइएगा। यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो तो सिद्ध कीजिए एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब खोपड़ी लगाना, एन का मतलब सदस्यों की संख्या, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, अर्थात ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या बराबर ए में सदस्यों की संख्या प्लस बी में सदस्यों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के सदस्यों की संख्या। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, इसको वेन डायग्राम से हम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे माना ए तथा बी का समष्टीय समुच्चय U है। माना ए तथा बी का, माना ए तथा बी का समष्टि समुच्चय U है। क्या लिख गया, अब सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माना हूं कि ए और बी का समष्टि समुच्चय क्या है, U। अब इस फिगर को आप बनाना हो, फिगर बना लीजिए। अब फिगर बनाने के बाद मेरी बात सुनिएगा, ये ए है, ये बी है, बात समझना, ये बी, ठीक। बनाइए फिगर इतना। अब इधर की तरफ मैं पैरेलल मतलब साथ साथ, पैरेलल का मतलब साथ साथ, मैं आपको एक एग्जाम्पल ले दूंगा। कैपिटल ए बराबर है एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बराबर है जेड ए बी सी, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप एन ए बताओ जरा, एन ए कितना है। हाँ दिक्कत होगा आपको बताने में, एन बी 4, समझ में आ गया। नाउ ए यूनियन बी जरा याद करो, ए यूनियन बी, तुरंत बोल गए 7,
हाँ देखो, अरे नहीं, ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ, यन कहाँ लगाया मैंने? मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे को ले डूबता है। पहले बात सुना करो, मुझे बोलने दो। ए यूनियन बी सेट भरना है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट गिनना है? नंबर ऑफ एलिमेंट तब गिन के बताएंगे जब मैं पीछे यन लगाऊं। मतलब ये बचकाना वाला बात नहीं भाई चलेगी। ए यूनियन बी का सेट भराओ, सेट भराऊंगा तो इन दोनों को एक साथ भरूंगा, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों मिल रहे हैं क्या? तो मिलने वाले यूनियन में लिखते हैं, नहीं लिखते, लेकिन एक बार लिखते हैं तो क्या होगा? एक्स वाई जेड ए बी सी। क्या समझ में आ गया? अब ध्यान से सुने, अब मैं लिखूंगा एन ए यूनियन बी, तो आप बताइए कि 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, ए यूनियन बी में कभी सटाक से जोड़ न देना कि 4 3 7। वो एक एलिमेंट कहाँ से घट गया? क्योंकि एक दोगला आदमी है, दोनों के साथ व्यवहार बनाए हुए चुपचाप। जिस दिन दोनों का एक संगठन किया गया, अरे नहीं समझे आप, वो कैपिटल ये जो जेड है वो बीजेपी सपा दोनों से मिला हुआ है चुपचाप। किसी से टिकट मिले, चुनाव लड़ना है भाई इस बार, नहीं समझ में आया। लेकिन उन्होंने किया क्या कि दोनों पार्टी ही समाप्त करके एक पार्टी बना लिया, तो जेड बेचारा एक जगह जाके बैठ गया। वो दोनों में कैसे बैठ सकता है जो दोनों सम्मिलन हो गए? अब भी नहीं समझ में आया। आ गया समझ में? जैसे सपोज दैट आप 2 जगह मैथ की कोचिंग पढ़ते हो, मेरे यहाँ और किसी के यहाँ, और हम दोनों लोगों ने कोचिंग एक साथ कर ली, तो आप एक ही जगह पढ़ पाओगे फिर तो? अब भी नहीं समझ में आया। तो जेड वही फील दे रहा है कि अच्छा बेटा एक जगह बैठ जाओ। अब सुनना, अब जरा बताइए, थोड़ा सा सुनिएगा। और ए इंटरसेक्शन बी आप क्या भरोगे? अरे और ए लिखा हुआ है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या भरोगे आप? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में भरा हो। दोनों में कौन भरा है? जेड भरा है। इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक, मतलब एन का मतलब इसके सदस्य कितने हैं? एक, तो एक सदस्य। क्या क्लियर है? अब जरा दिमाग लगाइए, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको बाद में लिख लेना बेटा, इतना क्यों जल्दबाजी करें, मैं समय दूंगा ना। अच्छा इधर सुनना, एन ए यूनियन बी में कितने अवयव हों? एन ए यूनियन बी बराबर, ये सूत्र बैठ गया, देखना, एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए बी में कितने हैं? 6, एन ए में 3, एन बी में 4, इंटरसेक्शन में 1। इसका मतलब ये दोनों एन ए एन बी को जोड़ेंगे यदि, तो इंटरसेक्शन वाला घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का जो आदमी है, ध्यान से सुने, जो इंटरसेक्शन का आदमी है वो इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है। अब भी नहीं समझना। इसका मतलब ये 6 बराबर 6 बैठ गया क्या? इसका मतलब ये सूत्र सत्य है कि असत्य है? सत्य है। अब दिमाग लगाना, इधर देखना, वेन डायग्राम में ध्यान से देखना, ध्यान से। एन ए का मतलब होता है, एन ए का मतलब होता है सेट ए में कितने अवयव हों। यदि मैं इसको, जरा दिमाग लगाना, एन ए यूनियन बी यदि लिख दूं, क्लियर, इसको वेन डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से लेना। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा एरिया हो गया क्या? बोले तो ए यूनियन बी में कितने सदस्य मैं उसको देख रहा हूं। तो पहले मैं एन ए किया, एन ए, जैसे मैं एन ए लिखूं तो आपके दिमाग में एक बात चमके कि सर्किल ए की बात कर रही है, सर्किल ए, कि सर्किल ए में कितने आदमी वो गिने जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? इसका मतलब प्लस एन बी, जरा दिमाग लगाना, प्लस एन बी, इसका मतलब ये सर्किल बी की बात हो रही है। लेकिन आप समझ नहीं पाए हैं, जो बीच वाला एरिया है यूनियन में तो एक बार आया है कि दोनों बार आ गया, लेकिन एन ए में भी ये वाला एरिया एन ए में भी जुड़ गया, और अरे ये वाला एरिया एन ए में नहीं जुड़ गया, और किस में जुड़ गया? जबकि यूनियन में कितनी बार जुड़ा है? तो एक बार घटाओ भैया। अब भी नहीं आपके खोपड़ी में आया। जिस तरह ये जेड अका हुए देख रहे हैं, वो एन ए में भी जुड़ा है और एन बी में, जबकि यूनियन में कितनी बार आया है? एक बार। तो इसी तरह फील लाना। एन ए का मतलब होता है, कभी भी एन ए लिखा हूं तो पूरा वृत्त ए लेके चलेंगे। आप क्या लेंगे? पूरा वृत्त ए लेके चलेंगे। समझ में आ गया? तो पूरा वृत्त लेने में क्या ये वाला जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? एन बी में भी जुड़ गया क्या? इसका मतलब ये वाला पार्ट एन ए में भी जुड़ा है, और जबकि यूनियन में ये वाला पार्ट जुड़ेगा, लेकिन कितनी बार? एक बार। यहां दोनों जगह जुड़ने से कितनी बार जुड़ा? एक बार घटाओ। अब भी नहीं क्लियर हो? ये आप वेन डायग्राम बना लीजिए, उधर कॉपी कर लीजिए कटऑफ से। सवाल पे आते हैं हम लोग। हाँ, अब देखें, एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है। एक कॉन्सेप्ट ये आ सकता है, जरा दिमाग लगाइए। कोई सेट है एक्स वाई जेड, जरा दिमाग लगाना, और ये सेट है बी सेट है ए बी सी डी। कोई बताएगा ए यूनियन बी कितना आएगा?
एक्स वाई जेड ए बी सी डी। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट का मतलब ए का कोई भी परिवार, कोई भी सदस्य बी में नहीं है, अब बी का कोई सदस्य ए में नहीं है। इसका मतलब ए यूनियन बी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात ए यूनियन बी बराबर 7 आ रहा है। और एन ए कितना है, एन ए 3, एन बी 4 4 3। इसका मतलब इसका यदि दोनों सेटों का कोई भी आइटम ना मिलत हो एक दूसरे से, तो इन दोनों का सीधा सीधा जोड़ जाओ, उत्तर आ जाए। इसका मतलब ये बैंड डायग्राम में दूर दूर बने। अब बैंड डायग्राम में पिक्चर दिखाऊं? हाँ, अब बैंड डायग्राम में पिक्चर दिखाता हूँ, लिखाना पड़ेगा ना बेटा। अब देखो जरा दिमाग लगाइए, इसका मतलब कि सेट ए सेट बी दूर दूर बने हैं। इसका मतलब इसका कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं घुसा, इसका कोई भी आदमी इसके अंदर घुसा नहीं है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, एन ए, ये पूरा एन बी, दोनों को जोड़ दूंगा तो यूनियन पैदा हो गया। इसका मतलब क्या है कि यदि ए और बी डिसजॉइंट हैं तब इंटरसेक्शन खाली, खाली का मतलब इसके जीरो सदस्य, तो किसी चीज में जीरो घटाएंगे तो कोई दर्द होने वाला अब भी नहीं समझ में। इसका मतलब यदि ये दूर दूर बने हैं तो एन ए यूनियन बी सीधे एन ए प्लस एन बी होता है। यदि थोड़ा सा भी काट गए तो एन ए प्लस एन बी में इंटरसेक्शन वाला घटाना पड़ेगा। अब भी नहीं समझ में, आगे समझ में। तो लिखेंगे, नोट लिखिए बेटा, नोट पे लिखेंगे यदि, बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यदि ए तथा बी डिसजॉइंट हैं, मतलब दूर दूर बने बेटा, डिसजॉइंट सेट हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर खाली। समझ गए बेटा? अरे ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा क्या कुछ? खाली। खाली का मतलब इसके नंबर ऑफ सदस्य जीरो। नहीं आया समझ में? ए इंटरसेक्शन भी खाली है, मतलब खाली का मतलब कोई सदस्य नहीं भरा, अर्थात इनके सदस्यों की संख्या जीरो है। नाउ सूत्र लगाएं, अब सूत्र लगाएं। सूत्र क्या होता है? एन ए यूनियन बी बराबर, बोलो, एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। इत्तेफाक से ये वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, अरे ये वैल्यू जीरो, तो उत्तर कितना आया, कितना? एन ए यूनियन बी बराबर, बोलो, एन ए प्लस का एन बी। ये समझ में आया? फिर समझाऊं? सुन लीजिए एक बार और, आ गया होगा इसे समझ में, ठीक? तैयार हो सुनने के लिए? नहीं, हम तैयार नहीं हैं। देखिए बता, जैसे हमारे 2 बैच में पढ़ाऊँ, जैसे 2 क्लास 11th के मैं 2 बैच पढ़ाऊँ। पहले बैच में 40 लड़के हैं, दूसरे बैच में 30 लड़के हैं। और दोनों बैच के लड़के, जो पहले बैच के स्टूडेंट है, जो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, वो दूसरे में नहीं आता, और दूसरे बैच के स्टूडेंट पहले में नहीं आता। तो मैं दोनों को एक साथ बुला लूँगा तो 70 स्टूडेंट आ जाएंगे। नहीं समझ में? ठीक। और जरा दिमाग लगाना, यदि पहले बैच में 40 स्टूडेंट आते हैं, दूसरे बैच में 30 आते हैं, लेकिन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले में भी आते हैं और दूसरे में आते हैं, जब उनको एक साथ बुलाऊंगा तो एक ही जगह तो बैठेंगे कि 2 बार आ जाएंगे? एक बार आएंगे। तो 40 धन 30 और दोनों का इंटरसेक्शन 10 घट गया, अर्थात अब बैच में 60 बैठे पाऊंगा मैं। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब जो कुछ मिलने वाले हैं वो घटता है, और जो नहीं मिलता तो दूर दूर बन जाता है। अब भी नहीं समझ में आया? तो एक क्वेश्चन करा दो, मैं फिर छुट्टी करूँ? थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा बस, देखते हैं, क्योंकि इन लोगों की कोचिंग रहती है ना बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख, एक्सरसाइज 1.6 की बात चलेगी भाई। एक्सरसाइज 1.6 में क्या कह रहा है? एन एक्स बराबर, हाँ आप लोगों तो लगाइए बेटा। एक्सरसाइज 1.6 NCERT डाल दीजिएगा। हाँ, कह रहा है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई 2 ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स बराबर कितना बेटा? 17, एन वाई बराबर 23, और एन एक्स यूनियन वाई कितना बेटा? 38। तो पूछ क्या रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई क्वेश्चन मार्क। लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे? लगा लोगे? अब सुनो, देखो,
एन एक्स का मतलब क्या होता है इतना बता दो, अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एक्स, समझ में आ गया। इसका मतलब समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या, से समझ में आ गया। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताओ। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, फार्मूला बताओ। एन एक्स प्लस का एन वाई माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बात क्लियर है कि नहीं आ रहा समझ। इसका मतलब यूनियन में कितने हैं, 38, एन एक्स में 17, इसमें 23। इसको ज्ञात करना है। अरे इसको तो मांग रहा है ना, इसको ज्ञात करना है। चलिए इसको इधर ले जाऊंगा। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 17, 23, 40, कितना 40, अर्थात 40 माइनस का 38 बराबर 2। हाँ, इसका दूसरा सवाल देखें। बस इसके बाद छुट्टी कर रहा हूँ बेटा, घबराए नहीं। देखिए दूसरा सवाल बनेगा 100%। ये कर लिए कि नहीं कर पाए अभी? कॉपी करिए पहले इसको, तो भी कॉपी नहीं कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं दूसरा भी हिंट दे दूं फिर एक साथ कॉपी कर लो, ठीक है? दूसरा भी हिंट दे दूं फिर एक साथ कॉपी कर लो। जरा पढ़ें। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन यू में 18, अर्थात एक्स यूनियन यू में एक्स यूनियन वाई में 18, समझ गए? 18 का मतलब पीछे यन लगाना पड़ेगा, मतलब 18 सदस्य हैं, समुच्चय नहीं है। ये एक्स यूनियन वाई एक समुच्चय जिसमें 18 लोग बैठे हैं। आगे समझो। फिर इसमें क्या करा, जरा पढ़िए। एक्स में 8, अर्थात एन एक्स में कितने 8, फिर आगे वाई में 15, अर्थात एन वाई में 15। तो क्या मांग रहा है बेटा, अर्थात एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन है कि अलग अलग है? सेम है, तो कर लेंगे। हाँ चलिए कॉपी करिए, अगली क्लास फिर कर देते हैं, ठीक।